एनाटॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बार बार एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये ब्रैकियल प्लेक्सस ये दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। तो ये फर्स्ट ब्रैकियल दैट मीन्स ब्रैकियम, ब्रैकियम दैट मीन्स कि अपर आर्म, और अपर आर्म मतलब ये एक्जिला में रहेगी। और प्लेक्सस मीन्स होता है ये ब्रांचिंग या नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर। तो ब्रैकियल प्लेक्सस ये प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर प्रेजेंट इन दी अपर आर्म, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस। और ये ब्रैकियल प्लेक्सस ये सप्लाई करेगा अपर लिम्ब को। अपर लिम्ब दैट मीन्स शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अब देखिए, ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है इसका हम लोग पढ़ेंगे इसके तो फॉर्मेशन के बारे में। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ये स्पाइनल नर्व से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब हमारे बॉडी में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें से 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सिजियल नर्व। अब ये जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं ये डिफरेंट प्लेक्सस बॉडी में फॉर्म करते हैं, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस। इनमें से हम लोगों को पढ़ना है ब्रैकियल प्लेक्सस। तो ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है ये फॉर्म करेगा लोअर 4 सर्वाइकल नर्व्स। इसका जो वेंट्रल वाला डिवीजन है, किसी भी स्पाइनल नर्व्स में 2 डिवीजन होते हैं, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल। तो जो वेंट्रल वाला जो डिवीजन है C5, C6, C7, C8 और T1 ये मिल करके फॉर्म करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस का रूट। तो ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है इसको हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो रूट, फिर ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड। और इसको हम लोग याद करने के लिए तो देखिए, ये जो फॉर्मेशन होती है ब्रैकियल प्लेक्सस की, तो इस ब्रैकियल प्लेक्सस में होता है रूट, और ये रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड ये सारे ब्रैकियल प्लेक्सस के ये इसके तो कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग इसको याद करने के लिए शॉर्ट में याद रखते हैं RTDC, RTDC ये हम लोग याद रखते हैं, रूट, ट्रंक, डिवीजन एंड कॉर्ड। तो ये जो रूट की जो फॉर्मेशन है ये लोअर 4 सर्वाइकल नर्व्स एंड द फर्स्ट थोरैसिक नर्व, यहाँ से इसके रूट्स बनते हैं। कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि ये जो C5 है ये C4 के साथ में ज्वाइन कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिस्टाइन। और ये जो T1 वाला है ये कहीं कहीं पर T2 के साथ में ज्वाइन कर जाएगा, और उस केस में C4 एब्सेंट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टफिस्टाइन। और ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस का ये तो हो गई रूट। अब ये जो रूट है इसके बाद आता है ये ट्रंक। देखिए, ये C5, C6, C7, C8 एंड T1। अब यहाँ पर 3 ट्रंक का ये फॉर्मेशन करेगा, एक अपर ट्रंक, एक मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अब देखिए, ये जो C5 है और C6 है ये दोनों नर्व फाइबर मिल करके बना रहे हैं अपर ट्रंक। ये सबसे ऊपर है इसलिए हो गया अपर ट्रंक। बीच वाली ये C7 यही जो नर्व फाइबर है ये कंटिन्यू कर जाती है ये मिडिल ट्रंक में, और जो C8 और T1 है ये फॉर्म करती है मिल करके लोअर ट्रंक। तो हम लोगों ने पढ़ा ये ट्रंक के बारे में। अब देखिए, ये जो रूट्स है, और एक चीज मैं बता दूं आपको कि ये जो रूट्स रहती है ये स्केलेनस एंटीरियर और स्केलेनस मीडियस मसल के बीच में रहती है रूट। और ये जो ट्रंक है ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में ये प्रेजेंट होती है ट्रंक। अब ये जो ट्रंक है ये अगेन डिवाइड करेगा एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, दैट इज द वेंट्रल डिवीजन एंड द डोर्सल डिवीजन। वेंट्रल को एंटीरियर एंड डोर्सल को पोस्टीरियर डिवीजन बोलते हैं। तो ये वेंट्रल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, वेंट्रल, डोर्सल। अब ये जो तीनों ट्रंक है ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में ये डिवाइड करती है। और ये जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक यहाँ के बाद में आ जाती है एक्जिला। तो लेकिन जस्ट बिफोर एंटरिंग द एक्जिला, एक्जिला में वो इंटर करने से पहले ये जो ट्रंक है इसका डिवीजन और कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये तो डिवीजन हो गई, अब कॉर्ड का फॉर्मेशन हम लोग चलेंगे। तो ये जो कॉर्ड का जो फॉर्मेशन है ये वेंट्रल डिवीजन ऑफ ये अपर ट्रंक एंड वेंट्रल डिवीजन ऑफ द मिडिल ट्रंक ये मिल करके बनाता है लैटरल कॉर्ड। और ये जो वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है ये बना देता है मीडियल कॉर्ड। ये लैटरल कॉर्ड, ये मिडिल कॉर्ड, और तीनों का जो डोर्सल वाला जो डिवीजन है पोस्टीरियर डिवीजन, ये तीनों का
पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर बना देगा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो यहाँ पे 3 कॉर्ड का ये फॉर्मेशन हो गया, लैटरल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। और ये जो नाम जो रखे हुए हैं लैटरल, मिडियल और पोस्टीरियर, ये अकॉर्डिंग टू द एक्सिलरी आर्टरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ये भी एक्जिला के तो कंटेंट्स होती है, और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली में ये लैटरल कॉर्ड एंड ये पोस्टीरियर कॉर्ड, और उसके पीछे में रहेगा ये मिडिल वाला कॉर्ड। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कॉर्ड। तो ये पूरा ब्रैकियल प्लेक्सस का ये हो गई फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इस ब्रैकियल प्लेक्सस के इसके ब्रांच के बारे में। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड तक का आता है, ये सुप्राक्लेविकुलर, और ये कॉर्ड से नीचे आ गया इंफ्राक्लेविकुलर। अब देखिए सुप्राक्लेविकुलर, सबसे पहले आएगा रूट। इस रूट के ब्रांच यहाँ से देखिए ये C5 रूट है, और इस C5 रूट से निकलता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये डॉर्सल स्कैपुलर नर्व इसका रूट वैल्यू C5, और ये सप्लाई करेगा रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर एंड लिवेटर स्कैपुली मसल्स को। अब देखिए ये C5 का कुछ फाइबर ये यहाँ पे ये फ्रेनिक नर्व के साथ मिल करके ये सप्लाई करेगा यहाँ पर डायफ्राम के मसल्स को। अब देखिए ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो यहाँ पर C5, C6, C7 ये जो रूट है इसका ये जो डॉर्सल डिवीजन, ये डॉर्सल डिवीजन मिल करके बनाता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ये C5, C6, C7 और ये सप्लाई करेगा सिरेटस एंटेरियर मसल को। ये हो गई रूट। अब चलिए ट्रंक। तो ये जो है अपर ट्रंक, यहां से ये नर्व टू सबक्लेवियस ये आती है अपर ट्रंक से। अपर ट्रंक का रूट वैल्यू C5, C6, और ये नर्व टू सबक्लेवियस ये सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी। अब देखिए एक और यहां से ब्रांच निकलती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व ये सप्लाई करेगी सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को। तो ये जो इतना जो हमने ब्रांच बताया ये हो गया सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांच। अब चलिए हम लोग इस साइड में देख लेते हैं, ये इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांच है। इंफ्रा क्लेविकुलर की हम बात करें तो ये है लैटरल कॉर्ड, और इस लैटरल कॉर्ड के 3 ब्रांच होते हैं। एक ये लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये मस्कुलोक्यूटेनियस, और ये लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। हम लोग इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक मैं आपको बता दूं, LML। LML बाइक बहुत चलती है, तो LML बाइक आप इसको याद रखेंगे। देखिए L से ये है लैटरल कॉर्ड, और ये L से LML, तो ये आपके लिए भी याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अब देखिए ये जो लैटरल पेक्टोरल नर्व है इसकी ये तीनों की रूट वैल्यू C5, C6, C7। अब ये लैटरल पेक्टोरल नर्व ये पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल को सप्लाई करेगी। अब देखिए सेकंड है मस्कुलोक्यूटेनियस, ये रूट वैल्यू सेम C5, C6, C7, और ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये सप्लाई करती है कोरेकोब्रैकियलिस एंड टू हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकाई एंड ब्रैकियलिस मसल्स को। अब देखिए ये तीसरा है लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ये लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व और जो मिडिल कॉर्ड का ये मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये दोनों ही नर्व ब्रैकियल प्लेक्सस के बाद में ये मिल जाती है उसमें, और दोनों मिल करके फॉर्म कर देती है मीडियन नर्व। दैट मीन्स इसकी जो रूट वैल्यू है ये सब का सब हो गया C5, C6, C7, C8 एंड T1। और ये मीडियल नर्व कहाँ सप्लाई करेगी, ये आपका फ्रंट ऑफ द फोर आर्म एंड 5 इंट्रिंजिक मसल्स ऑफ द हैंड, उसमें से थिनर मसल्स एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्ब्रिकल्स उसको सप्लाई करती है ये मीडियल नर्व। अब हम बात करते हैं ये मीडियल कॉर्ड की। ये मीडियल कॉर्ड M, और इसको हम लोग याद रखते हैं निमोनिक M4U। B4U चैनल आप लोग देखते होंगे म्यूजिक के लिए, मूवी के लिए, तो उसी से ये M4U। अब देखिए ये मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ये अगेन लैटरल रूट के साथ में ये मिल करके मीडियन नर्व फॉर्म करेगी, और ये 3 थिनर मसल्स, 2 लुम्ब्रिकल्स एंड द फ्रंट ऑफ द फोर आर्म, इसको ये सप्लाई करती है। सेकेंड है ये मीडियल पेक्टोरल नर्व, इसकी भी रूट वैल्यू C8 एंड T1, इसकी भी C8 एंड T1। अब ये मीडियल पेक्टोरल नर्व ये अगेन पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। अब देखिए ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ये मीडियल साइड ऑफ द स्किन ऑफ आर्म को ये सप्लाई करेगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। नेक्स्ट है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ये फोर आर्म का जो मीडियल साइड का जो स्किन है उसको ये सप्लाई करती है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। अब देखिए ये M4U में ये लास्ट U फॉर अल्नर नर्व, तो ये अल्नर नर्व क्या करती है,
ये C8 एंड T1 ये जो है मिडिल कॉर्ड की रूट वैल्यू, इसमें से कुछ फाइबर मीडियन नर्व की फाइबर C7 आ जाती है और ये सप्लाई करती है C7 का जो फाइबर है ये सप्लाई करेगी ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और इंट्रिंजिक मसल्स ऑफ द हैंड। आपको पता है कि हैंड में 20 इंट्रिंजिक मसल्स होती है, आउट ऑफ 20 में से 15 इंट्रिंजिक मसल्स को ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है और 5 को मीडियल नर्व। तो ये अल्नर नर्व ये 15 इंट्रिंजिक मसल्स और ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को सप्लाई करेगी। तो ये हो गई मिडिल कॉर्ड। अब चलिए ये है पोस्टीरियर कॉर्ड। तो पोस्टीरियर कॉर्ड सबसे ये बड़ा होता है, तो बड़ा दैट मीन्स की अल्ट्रा अल्ट्रा माने होता है बड़ा, तो हम लोग इसको याद रखते हैं अल्ट्रा ये निमोनिक से, ठीक है। अब देखिए यू अपर सब स्कैपुलर नर्व, ये अपर पार्ट ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी। अब देखिए ये लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये सप्लाई करेगी लोअर पार्ट ऑफ द सब स्कैपुलरिस मसल को। अब ये थोरैकोडोर्सल नर्व, ये जो थोरैकोडोर्सल नर्व है इसको हम लोग बोलते हैं नर्व टू लैटिस्मस डोर्साई और ये लैटिस्मस डोर्साई को ये सप्लाई करती है। देखिए ये है रेडियल नर्व, ये रेडियल नर्व का जो ब्रांच है इसका रूट वैल्यू सबका सब आता है C5 to T1। ये हमेशा आप याद रखिए, यहाँ पर मीडियल नर्व और एक ये अल्नर नर्व और एक ये रेडियल नर्व, ये दोनों नर्व की रूट वैल्यू C5 to T1 सबका सब होती है। और ये जो रेडियल नर्व है ये ट्राइसेप्स के मसल को सप्लाई करती है और बैक ऑफ द फोर आर्म के मसल को सप्लाई करेगी। अब देखिए ये एक्सिलरी नर्व, इसकी रूट वैल्यू अगेन C5 और C6, ये एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है डेल्टॉइड मसल को एंड टेरिस माइनर मसल को ये सप्लाई करती है। तो ये इतना सारा इसके ब्रांचेज हो गए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा 5 मीडियल कॉर्ड और ये 5 पोस्टीरियर कॉर्ड और 3 यहाँ 13 और 5 इधर में है, 2 अपर ट्रंक से और यहाँ पे 3 ये कॉर्ड से। तो टोटल कितना हो गया 13 5 18 ब्रांच हम लोगों को याद रखना। अब देखिए हम लोग ये ब्रैकियल प्लेक्सस के क्लिनिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके क्लिनिकल भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लिनिकल वार्ड में देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये अर्ब्स पैरालिसिस। ये अर्ब्स पैरालिसिस क्या होती है कि ये अपर ट्रंक का ये इंजुरी है। आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा कि अपर ट्रंक का फॉर्मेशन C5 और C6 रूट के मिलने से होती है। तो ये अपर ट्रंक में एक वहां पे पॉइंट होती है, अर्ब्स पॉइंट हम लोग बोलते हैं, और उस जो अर्ब्स पॉइंट है उसमें 6 नर्व वहां पे मीट करता है। और उसमें जैसे देखिए आप C5 और C6 ये हो गई अपर ट्रंक और इसका डिवीजन हो गया वेंट्रल डिवीजन एंड डॉर्सल डिवीजन, और इसी अपर ट्रंक से आ रहा था ये नर्व टू सब क्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो ये जो 6 नर्व का जो ये मीटिंग पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। और इस पॉइंट पे यदि इंजुरी हो जाएगा, जैसे ये इंजुरी होती है ये आप यदि आउट स्ट्रेस्ड हैंड आप यदि गिर गए कहीं से, या फिर तो ये आपका तो बर्थ में इंजुरी कुछ हो गया, या ड्यूरिंग एनेस्थेसिया ये जो अपर ट्रंक है ये वाला पैरालाइज हो जाएगा। अब ये जो पैरालाइज हो जाएगा तो ये C5 और C6 ये जिस मसल को सप्लाई करेगा वो मसल सारा पैरालाइज हो जाएगा। जैसे ये कोरेकोब्रैकियलिस, फिर ये बाइसेप्स ब्रैकाई, या फिर तो ब्रैकियलिस, ये मसल्स पैरालाइज हो जाएगा। तो इसके रिजल्टेंट क्या होंगे, ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पुलिसमैन टिप्स हैंड डिफॉर्मिटी। उसमें क्या होगा कि आर्म जो है वो बॉडी के साइड में वो ऐसे वो पूरा हैंग हो जाएगा और वो थोड़ा मीडियली रोटेटेड हो जाएगा और प्रोनेटेड। तो उसको हम लोग बोलते हैं पुलिसमैन टिप्स डिफॉर्मिटी या वेटर्स हैंड डिफॉर्मिटी। ये अर्ब्स पैरालिसिस, ये अपर ट्रंक की इंजुरीज होती है। सेकेंड है ये क्लम्पेक्स पैरालिसिस, ये लोअर ट्रंक का इंजुरी से होगा C8 एंड T1। तो ये जो है ये लोअर ट्रंक के इंजुरी से हो रहा है। तो इसमें भी सेम, ये आइदर आपका तो बर्थ इंजुरी से हो सकता है। तो ये जो क्लम्पेक्स पैरालिसिस है इसमें क्या होगा, क्लॉ हैंड हो जाएगा, हैंड पूरा क्लॉ हो जाएगा। दैट मीन्स ये हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट एंड हाइपर फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, और ये पूरा एकदम ये तो क्लॉ हैंड हो जाएगा। तीसरा है ये हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में इसमें T1 का जो नर्व फाइबर उसका इंजुरी हो जाएगा, और इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मियोसिस, टोसिस, और इसमें होगा एनहाइड्रोसिस एंड एनऑप्थाल्मस, ये हॉर्नर सिंड्रोम। अब देखिए
ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये जो नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरेसिक नर्व, उसका यदि डैमेज हो जाएगा। और वो डैमेज कैसे होगा, यदि आपके ऊपर में शोल्डर पे कुछ हैवी ऑब्जेक्ट आकर के तो गिर गया, या आप बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को आप तो कैरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि स्कैपुला का जो मीडियल बॉर्डर है वो पूरा ही तो प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो पूरा एकदम तो विंग्स के जैसा दिखने लगेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। और इसमें क्या होगा, उसका जो ये पुशिंग एक्शन और उसका जो तो पंचिंग एक्शन, उसका लॉस हो जाएगा। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर।